धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियों टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपको लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। माधव ने मिट्टी क्यों खाई? भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है उस नंद भवन से पूरब दिशा में ज्यादा से ज्यादा 1 मील दूर ब्रह्मांड घाट है। यहीं पर एक दिन बलराम और दूसरे कई ग्वाल बाल श्री कृष्ण जी के साथ खेल रहे थे। अचानक श्री दामा ने हल्ला मचा दिया। किशन ने माटी खा ली, जे मिट्टी मुंह में रख ली। बलराम आए, पूछा क्यों तनी माटी खाई? कृष्ण ने मुंह बंद रखे नकार में गर्दन हिला दी। श्री दामा के अलावा बहुतों ने कहा, सच्ची बात है, हमने अपनी आंखों से ऐसा करते देखा है कृष्ण को। एक सखा बोला, चोरी का माखन बहुत खाता है, पेट बहुत चिकना हो गया, उसे साफ करने के लिए खाया हो। सबने किशन की पेशी मां यशोदा के सामने की और कहा, मां, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा ने डपट कर कहा, तू बहुत ढीठ हो गया है, छिपकर मिट्टी क्यों खाई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं, मेरा मुंह देख लो। यशोदा जी ने कहा, मुंह खोल। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में संपूर्ण जगत समाया हुआ है। आकाश, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, चंद्रमा और तारों के साथ सब कुछ उसमें डोल रहा है। वे बड़ी शंका में पड़ सोचने लगी कि स्वप्न है या भगवान की माया। श्री कृष्ण ने जल्द ही अपना मुंह बंद कर लिया और मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, दिखी कहीं मिट्टी? मां यशोदा पर कृष्ण की मोहक मायावी मुस्कान का असर था या मां की ममता का प्रभाव? यशोदा ने किशन को गले से लगा लिया और बोली, तू जो कहे वही सच्चा, बाकी सब झूठ। कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई, इसके पीछे बड़े गहरे राज हैं। आप कहेंगे ये तो बच्चों का स्वभाव है, वे एक खास उम्र में मिट्टी खाते ही हैं। पर भगवान की लीला इतनी आसान दिखती भली हो, पर वो होती नहीं। पहली बात, मां यशोदा ने भगवान के दोनों हाथ क्यों पकड़े? वो इसलिए कि सारे कारनामे में सबसे नजदीकी सहायक तो ये दोनों हाथ ही थे ना। अपराधी का सहायक भी अपराधी होता है, पहले उसको पकड़ लो तो अपराध का पता चलना आसान हो जाता है। भगवान के दोनों आंखें डर के मारे इसलिए नाचने लगी क्योंकि असल में भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। वे हर कर्म के गवाह हैं। उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्री कृष्ण मिट्टी खाना स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे, मुकर जाएंगे। अब हमको क्या करना होगा? इस अनिश्चितता में दोनों नेत्र चकराने लगे। पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम मेदिनी पति भी है। जब भगवान भूदेवी से बातें करते तो कोई न कोई आ जाता, तो उन्होंने धरती का एक टुकड़ा ही मुख में रख लिया और पृथ्वी से बोले, मेदिनी, अब तुम मेरे मुंह में रहकर ही मेरे मुंह से बात कर सकती हो। धूल या मिट्टी के टुकड़े को रज भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, मुझ में शुद्ध सत्वगुण ही है, जबकि इस अवतार में पृथ्वी पर उपकार करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए कुछ राजस कर्म भी करने हैं। उसके लिए क्यों न थोड़ा सा रज संग्रह कर लें। मैं राजस कर्म करूंगा, इसकी सूचना मुंह में बैठे द्विज यानी ब्राह्मण अथवा दांतों को देने के लिए उन्होंने रज से युक्त किया उसे। एक टुकड़ा मिट्टी खा ली। संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बाल खुलकर मेरे साथ खेलते हैं, अपना सखा मानवे मुझे गाली भी देते हैं, अपमान भी कर बैठते हैं, मुझे अपने भीतर क्षमा धारण करना चाहिए। भगवान ने सोचा, कृष्ण अवतार मेरा प्रेम अवतार है। अगर मैं इन भोले भाले ब्रजवासियों को क्षमा नहीं करूंगा तो ब्रह्म को गाली देने के कारण इनको नरक में जाना होगा। तब प्रभु ने पृथ्वी के गुण को सबके सामने प्रकट करने के लिए मिट्टी खाई। कल को मैं जो अद्भुत लीला दिखाऊंगा और ये मानेंगे नहीं तो मुझे क्रोध भी आ सकता है। मुझे क्रोध आया तो सब भस्म। इसलिए उनके साथ पृथ्वी का क्षमांश धारण करके ही घृणा करनी चाहिए, जिससे कोई विघ्न न पड़े, सब बचे रहें। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भक्तों का दास हूं। वे भक्तों के पीछे चलते हैं और उनका चरण रज धारण करते हैं। अपने भक्तों की चरण रज
मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करने की ही एक लीला है भगवान द्वारा मिट्टी खाना। भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव ब्रज रज गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह कामना पूरी करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। श्री कृष्ण ने सोचा, सब रस तो ले ही चुका हूं, यहां श्री राधा रानी के चरणों की धूल पड़ी है, आगे चलकर रास भी करना है, क्यों ना रसा रस का आस्वादन करूं। संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। पहले गोपियों का दही मक्खन खाया था, उल्हाना देने पर मिट्टी खा ली, जिससे मुंह पूरी तरह साफ हो जाए। मुंह इसलिए खोला कि ये मुझ अकेले को ही क्यों फंसा रहे हैं, मैंने खाई तो सबने खाई, देख लो मेरे मुंह में समूचा संसार है। श्री कृष्ण ने विचारा कि मेरे मुख में विश्व देखकर माता ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, आज भी जब मैं अपना मुंह खोलूंगा ये अपनी आंखें बंद कर लेंगी। ये सोच करके उन्होंने मुंह खोल दिया था। श्री कृष्ण भगवान ने जल्द ही मुंह बंद इसलिए कर लिया कि मां को मेरा सारा ऐश्वर्य दिख गया तो फिर पुत्र के रूप में प्रीति समाप्त हो जाएगी। वैसे भी ऐश्वर्य प्रेम का शत्रु है। मोहन मुस्कुराए इसलिए क्योंकि ये मुस्कुराहट ही उनकी माया थी, जिसने क्षण भर के भीतर यशोदा को यह भुला दिया कि उन्होंने अभी अभी समूचा ब्रह्मांड एक छोटे से मुंह में देखा है। तो ये धर्म कथा आपको कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद हो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।